Hello everyone, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all are fine. Now I will start exercise number 3.3 और उसमें हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लिया था, मींस ए बी सी कर लिया था और डी से आगे मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो आगे देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। पहले का डी मैंने कहा था दोनों नंबर्स से डिवाइड करके देखना है, 4 से भी और 8 से भी। और 4 से हम सिर्फ आखिरी टू डिजिट डिवाइड करते हैं और 8 से हम आखिरी 3 डिजिट डिवाइड करते हैं। तो हमें मालूम है जब 0 0 को डिवाइड करना है तो जाहिर है रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 ही बचना है। और जब 0 बचेगा तो क्या है, डिविजिबल है। हम डायरेक्ट लिख देंगे, डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम 4 से जो है 2 डिजिट डिवाइड करेंगे और 8 से हम 3 डिजिट। तो तीनों डिजिट क्या है हमारे, तीनों डिजिट 0 है और इस वजह से हम कहेंगे कि ये डिविजिबल है। 6000 is divisible by 4 and 8, full stop। ठीक है, तो 6000 is divisible by 4 and 8। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डी के बाद ई। हमारे पास था क्वेश्चन नंबर ई 12 159। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं ये आखिरी डिजिट 4 से डिविजिबल है नहीं है, क्योंकि अब हम ज्यादा कुछ करने की सोचेंगे नहीं। ना तो ये 4 से डिविजिबल है और ना ही 8 से डिविजिबल है। अब हमने पहचाना कैसे, क्योंकि 4 से डिविजिबल होने के लिए आखिरी डिजिट हमारा क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ये कंपलसरी है, वरना हम देख के बता सकते हैं ये नॉट डिविजिबल है। तो ये क्या है, ना तो हमारा 4 से डिविजिबल है और ना ही 8 से डिविजिबल है। रीजन, आखिरी डिजिट हमारा क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर आखिरी डिजिट होने की वजह से हम डायरेक्ट कह सकते हैं क्या ये, ना तो ये 4 से डिविजिबल है और ना ही, तो 12159 is not divisible by 4 and 8। दोनों से ही क्या है, डिविजिबल नहीं है। समझ में आई बात? आप चाहें तो करके भी देख सकते हैं। 59 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसी तरह 159 8 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा आखिरी डिजिट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, तभी हम एक से पूरा 4 से डिवाइड कर पाएंगे। ई के बाद देखते हैं हम एफ। और एफ में क्या है क्वेश्चन, 14,560। अब हम अगेन पहले इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 60 को 4 से डिवाइड हो सकता है 60। 4 1 जा 4, 2 बच गया, 0 उतारेंगे, 4 5 जा 20, पूरा कट गया, मींस 15 टाइम में 4 से डिविजिबल है। तो अब हम 8 से देखेंगे 3 डिजिट। तो अगर ये आखिरी 2 डिजिट हमारे 4 से डिविजिबल है, इट मींस पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। ठीक है, अब हम 8 से देखेंगे कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आखिरी 3 डिजिट हमें चेक करने हैं, क्या ये 8 से डिविजिबल है। अगर ये आखिरी 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होंगे तो हम क्या कहेंगे, ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। देख लेते हैं 560 को डिवाइड कर 8 से, 8 7 जा 56, पूरा डिवाइड हो गया, कुछ नहीं बचा, 0 उतारेंगे, ना जाने का 0 लगा देंगे और ये यहीं पर फिनिश हो जाएगा, यानी रिमाइंडर हमारे पास कुछ नहीं बचा। इट मींस पूरा डिविजिबल हो गया। तो ये क्या है, अब हम लिखेंगे क्या, 14,560 is divisible by 4 and 8।
क्योंकि दोनों से क्या हो रहा है, ये डिविजिबल हो रहा है। तो हम कह सकते हैं ये 4 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्हें इरेज कर देते हैं। अभी हमने F देखा है, अब देखेंगे G, और G में क्या है क्वेश्चन। G का क्वेश्चन है 21084, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। और अब आखिरी 2 डिजिट देखना है 4 से डिविजिबल होने के लिए, तो 84 डिवाइड 4, ये डिविजिबल है या नहीं है देखते हैं। 4 2 जा 8, कुछ नहीं बचा, 4 उतारेंगे नीचे, 4 1 जा 4, यानी यहां पर भी कुछ नहीं बचा। इट मींस 4 से ये डिविजिबल है पूरा नंबर। अब हम इसी तरह 8 से देखेंगे, क्या रहेगा, 84 ही रहेगा, क्योंकि आगे क्या है 0 है, और 0 शुरू में आता है तो उसे लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो फिर भी 84 ही रहना है। इसलिए हमें 8 से भी डिविजिबल होने के लिए इसी को डिवाइड करना पड़ेगा। 8 1 जा 8, कुछ नहीं बचा, 4 उतारा, अब 4 डिवाइड नहीं हो सकता, इट मींस 4 क्या रह गया, रिमाइंडर रह गया, और जब 4 रिमाइंडर रह गया तो 8 से डिविजिबल नहीं है ये पूरा नंबर। तो अब क्या लिखेंगे, 21084 इज डिविजिबल बाय 4 फुल स्टॉप एंड not divisible by 8, ठीक है। फुल स्टॉप नहीं लगाइए, यहाँ कॉमा लगा दीजिए, क्योंकि हमने एक ही सेंटेंस बना दिया है इसलिए। 21084 is divisible by 4 and not divisible by 8, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर G के बाद H, और फिर H के बाद I, फिर J, ठीक है। तो G के बाद H है हमारा 3179 और 5072। कितना भी बड़ा नंबर हो, हमें तो आखिरी 3 डिजिट तक ही चेक करना होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अभी आखिरी 2 डिजिट देखने हैं, क्या 4 से डिविजिबल है, देखेंगे 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 4 1 जा 4, कितना बच गया 3, 2 नीचे उतारेंगे, 4 8 जा 32, कुछ नहीं बचा, 0 बचा, इट मींस रिमाइंडर कुछ नहीं, इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। अब हम 8 को देख लेते हैं, 8 से क्या डिविजिबल है 72 या नहीं है। 72 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 9 जा 72, पूरा का पूरा फिनिश। इट मींस ये भी क्या है, पूरी तरह डिविजिबल है, क्योंकि हमने 72 ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर आगे क्या है 0 है, अगर हम 0 लगाते भी हैं तो भी 72 ही रहेगा। हमें 8 से डिविजिबल होने के लिए 3 डिजिट देखने होते हैं आखिरी, तो आखिरी 3 डिजिट में भी 72 है और आखिरी 2 डिजिट में भी 72 है। इट मींस हमें दोनों से, यानी 4 से भी और 8 से भी क्या 72 को ही डिवाइड करके देखना है। देखा तो हमने दोनों क्या है, पूरी तरह डिविजिबल है। तो अब हम लिख सकते हैं, ये पूरा नंबर लिखेंगे पहले, 3 7 9 50 72 is divisible by 4 and 8, ठीक है। ये हमारा H हो गया। H के बाद अगला देखते हैं, H के बाद हमारा I देखते हैं। I में क्या है 1700, ठीक है। 4 से डिवाइड करने के लिए हम आखिरी 2 डिजिट देखेंगे, तो 4 से डिविजिबल है, तो इसमें तो लिखने की जरूरत नहीं। 4 से डिवाइड होने के लिए हमें बस देखना है कि ये 0 है, तो 0 का मतलब 0 ही आ रहा है रिमाइंडर, और जब 0 रिमाइंडर आ रहा है तो हमें क्या करना है,
कुछ करना ही नहीं है, हम कह सकते हैं कि ये डिविजिबल है 4 से। और अब हम 8 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 के लिए हमें 700 को डिवाइड करना होगा, ठीक है, क्योंकि हमें आखिरी 3 डिजिट लेने होते हैं 8 से डिवाइड के लिए। तो अब क्या करेंगे, 8 1 पे तो नहीं जा रहा, तो अब कहाँ जाएगा ये, 8 9 72 होता है, तो 8 8 पर जाएगा 64, कितना बच गया हमारा 6 बच गया, 0 नीचे उतारेंगे तो 8 7 56, कितना बच गया 4 बच गया। अब यहाँ पर हमारा कोई नंबर नहीं बचा और यहाँ रिमाइंडर बच गया, इट मींस ये 8 से डिविजिबल नहीं है। और जब 8 से डिविजिबल नहीं है तो ये 1700 भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। और अब हम लिखेंगे क्या, 1700 is divisible by 4 and not divisible by 8, फुल स्टॉप, ठीक है, ये हम लिखेंगे बाद में। और ये हमारा फिनिश हुआ आई के बाद आखिरी देख लेते हैं जे। जे में क्या है, 2150 हमें क्या करना है, आखिरी 2 डिजिट देखने हैं 4 के लिए और आखिरी 3 डिजिट 8 के लिए। तो करते हैं 50 को डिवाइड 4 से, 4 1 1 बच गया, 0 उतारेंगे, 4 2 8 और हमारा 2 रिमाइंडर बच गया। अब 2 रिमाइंडर बच गया, इट मींस ये 4 से पूरी तरह डिविजिबल नहीं है। और अब हम 8 से देखते हैं 150 को, 150 तो क्या होगा, 8 1 8 कितना 7 बच जाएगा, 15 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो, और 0 हमारा नीचे आ जाएगा, और फिर 8 8 64, यानी रिमाइंडर यहाँ पर भी बच गया, यहाँ पर भी बच गया, इट मींस दोनों क्या है, ये हमारा जो नंबर है ना तो 4 से डिविजिबल है और ना ही 8 से डिविजिबल है। अब हम लिखेंगे क्या, 2150 is not divisible by 4 and 8, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर फिनिश हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।